7 दिन का जब हम टाइम देंगे, अगर ये नहीं करते तो फिर हम लोग दिल्ली की तरफ जो है पूरा एक साथ कूच करेंगे। तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी, इनमें दोनों में इसी चीज़ का टसल है कि कितना परसेंटेज लोगे भैया, कुछ तो छोड़ दो, हमारे स्टेट में कितना लूटोगे। एमपी, एमएलए, मैं उनको आज भी बोलूँगा कि तुम अकर्मण्य हो, तुम लोगों ने घुंघरू बाँध रखे हैं अपने पैरों में। आपको घुंघरू मैन बोलना चाहिए, घुंघरू मैन। आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। एक आदमी में कम से कम मैं कहता हूँ मेरे में रीढ़ है। तो जैसे ही आप जीत के आते हैं, सबसे पहले आपका घुंघरू संस्कार होता है, एक कमरे में ले जाते हो, घुंघरू बाँध देते हैं दोनों पैरों में। अब सीईओ साहब बोलते हैं, अब सीईओ साहब वेस्ट इंडियन कंपनी के वैसे तो मोदी जी हैं इस समय, वो बोलते हैं जब बेटा मैं बोलूँगा राइट वाला एक पैर हिलाना तब राइट पे घुंघरू बजेगा, लेफ्ट वाला घुंघरू, अदरवाइज़ जब जनाधार है नहीं तो कहीं भी साइड में बिठा दो। मैं आज आह्वान कर दूँ ना पंकज चौधरी जो आप उन्होंने बोला था, जीवन भर वहाँ चुनाव नहीं जीत पाएँगे। कि इन रीढ़ विहीन लोगों ने इतनी नहीं हिम्मत हुई थी कि ये बता दें, आपकी इतनी हिम्मत कैसी हो बैठने के लिए मना कैसे किया? मेरे घर में मैं 50 नहीं 100 लोग मैं ब्राह्मण बैठाऊंगा, जनप्रतिनिधि हूं मैं। अरे कभी किसी पंडित के मरने पे एक श्राद्ध में ना जाए जब तक सीईओ साहब नहीं बोलेंगे। आप बोलिए ना, आप सोचिए, एक दिनेश शर्मा जी हैं, मैं साफ साफ नाम लेता हूँ, हम एक आह्वान करेंगे, हम तो लिस्ट बनाए बैठे हैं। हमें ब्राह्मण चेहरा तुम बहुत हमने बोलते हैं कि हमने ब्राह्मण चेहरा समझते हो, हम एक आह्वान करेंगे 20 नाम का, इनको टिकट मत देना, देखो ये जीत ले। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अलंकार अग्निहोत्री, इस नाम से अब आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो वाकिफ न हो। आज से एक सप्ताह पहले तक एक पीसीएस अफसर थे, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे, लेकिन पिछले एक सप्ताह में बड़ा लंबा सफर तय किया है अलंकार अग्निहोत्री ने। हालांकि सफर सिटी मजिस्ट्रेट बनने तक भी लंबा था उनका। एक सामान्य परिवार से निकल करके आईआईटी, बीएचयू से होते हुए नौकरी चाकरी करके और फिर नौकरशाही में कदम रखना, तो सफर लंबा था। लेकिन इस बार वाला सफर जो है ये बड़ा मुश्किल भी रहा है, और इस सफर में जो प्रसिद्धि कभी नहीं मिली वो प्रसिद्धि 7 दिन में उस प्रसिद्धि का सफर तय किया है अलंकार अग्निहोत्री ने। अलंकार अग्निहोत्री आज हमारे साथ, और बहुत सारे सवाल है मेरे मन में उनसे, आज उन सबका मैं चाहता हूं कि निदान हो जाए। स्वागत है अलंकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आशीष। आजकल तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कितने तीर्थ भारत में हो गए, सेवा तीर्थ, मेवा तीर्थ, पता नहीं कितने तीर्थ हो गए। बरेली से आपको चले हुए इस्तीफा देने के बाद, उसके बाद आप जो है हाउस अरेस्ट के भी एक मुद्रा में रखे गए, गेट के पीछे से बयान देते नजर आए। वहां से चले लखनऊ, लखनऊ से कानपुर। कानपुर पहुंचने में हम लोग कहते थे कानपुर बड़ा दूर है, लेकिन कानपुर वाकई दूर लगा जब आप आए बरेली से कानपुर। ये कौन कौन सा तीर्थ करके आए आप, कैसे कैसे, क्या क्या हुआ, जरा सबसे पहले तो वही जानना जरूरी है, उसके बाद हम आए मुख्य मुद्दों पर। कहाँ से जानकारी चाहते हैं? बरेली से कानपुर पहुंचने में इतना वक्त लगा, क्या क्या हुआ? वो बरेली से आप निकले तो 2 इशारे थे, एक विक्ट्री और एक ये 2 इशारे थे। ये सिग्नल ये था कि हम अपने मर्जी से नहीं जा रहे। हाँ, तो ये गन पॉइंट पे ही जा रहे हैं। तो गन पॉइंट पे कहाँ कहाँ ले जाया गया और क्या क्या समझाने की कोशिश हुई? मैं वो चाहता हूँ कि इतने दिन आपके साथ क्या क्या किया गया और क्या समझाया गया। देखिए, जो उस दिन का जो वाकया था, उस दिन ये था कि जो पुलिस प्रशासन को लगता था यदि मैं वहां ज्यादा दिन रहा तो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि लोग फिर उसके बाद जब जब हाउस अरेस्ट हो गया तब लोग जो है थोड़ा ज्यादा उसमें परेशान हुए। तो और जैसा कि आप सिचुएशन समझ रहे थे, तो उन्होंने यही बताया कि आप अभी इस समय चले जाइए यहाँ से। और वो एक्सक्यूज लिया कि आप जानते ही, वो एक्सक्यूज कोई भी होता, प्रशासन भी कोई ना कोई एक्सक्यूज डालता है बाहर मीडिया को बताने के लिए। तो वहाँ उस दिन जो है करीब मुझे लगता है 3 बजे हम लोग 2:30 से 3 बजे के आसपास निकल गए थे और सीधे लखनऊ ही आए थे, जहाँ मैं बैठा हूँ लखनऊ में वहीं। तो प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ प्रॉपर टीम आई थी और छोड़ के यहाँ पे गई। इस बीच में अलंकार जी, अगर आप बताना चाहें, बिल्कुल मैं साफ समझना चाहता हूँ, इस बीच में आपको कुछ समझाने बुझाने की कोशिश हुई? नहीं, क्या क्या समझाया? जो पहला दिन था उसमें एक नेचुरल एक चीज होती है, जैसे आप रिजाइन देते हैं
तो पहले दिन ही जो ऑफिसर्स ने समझाने की कोशिश की थी, फिर वो वाकया हो गया, फिर लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई। वो जो पंडित पागल हो गया वाला जो वाकया हुआ, तो उसके बाद सब पीछे बैकफुट पे आ गए। जब उन्हें लग रहा था किसी का नाम ना पता चल जाए, तो सब पीछे आ गए। तो उसके बाद किसी ने नहीं समझाया। नहीं, उसके बाद एक खबर भी फ्लोट हुई कि अलंकार अग्निहोत्री पिछले 6-7 महीनों से ये सब तिकड़म करने में लगे थे, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, तमाम अलग अलग जातीय संगठनों को जोड़ करके। तो क्या आप वाकई 6-7-8 महीना से सब कर रहे थे जो खबरें आई? ये बताइए, कुछ बात नहीं किया आपने? जैसे मुझे पता था शंकराचार्य की कोई चोटी खसीट के मारेगा, या मुझे क्या पता था कि ये कौन सा अपना यूजीसी वाला जो रेगुलेशन आ जाएगा। मैं तो अभी 10,000 ब्राह्मण के ग्रुप में, ब्राह्मणों के, सवर्णों के, ऑफिसर्स के ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। तो ये तो गजब ही ये एंटिसिपेशन है कि 6 महीने से तैयारी कर रहे थे। हमारे पास जैसे काम नहीं है, सिटी मजिस्ट्रेट में कितना काम होता है। मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर हूँ, राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री सबकी विजिट हमें देखनी होती है। मैं पॉलिटिकल ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ। कोई भी मतलब कोई भी माननीय आते हैं, सब कुछ हमें प्लान करना पड़ता है। तो ये तो महामानव की संज्ञा दी जा रही है कि 6 महीने से मैं प्लान कर रहा हूँ। तो लेकिन हम बड़ा इसमें हम इसके एक्सेप्ट करते हैं कि महामानव अगर मान रहे हैं मुझे, तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चलिए, एक्सेप्ट आपने कर लिया। अच्छा, एक बात बताइए, आज मैंने कुछ बयान सुना कि आपने बताया कि जो है अब गुजरात हम भेजेंगे कुछ लोगों को चार्टर्ड में बिठा करके। आपकी क्या प्लानिंग है चार्टर्ड से लेकर के इसमें जो है, जो क्या प्लानिंग? देश में अभी एक यूजीसी वाला एक्ट है, उसको अभी उन्होंने पूरी कोशिश करके अभी फिलहाल के लिए टेम्पोरेरी रूप से स्टे करा लिया है, और वो आगे अब होगा भी नहीं। यदि गलती से कोशिश भी की तो इसके परिणाम जो है बहुत दुष्परिणाम भुगतने होंगे। दूसरा ये है, जो अब देश में सिर्फ एक ही जो सबसे बड़ा काला कानून बचा है, जो है SC/ST एक्ट, उस पे हम लोग का जल्द ही आंदोलन चालू होगा, और उसी को एक नियत तिथि अभी निर्धारित की जाएगी पूरे संगठनों से बात करके, और एक 7 दिन का अल्टीमेटम देंगे। जब भी हम वो डेट डिसाइड करेंगे, 7 दिन में अगर ये स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाकर, क्योंकि 85% को इम्पैक्ट करता है, 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को इम्पैक्ट करता है SC/ST एक्ट। अगर ये उसके लिए उसके मैंडेट को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और 7 दिन का जब हम टाइम देंगे, अगर ये नहीं करते हैं, तो फिर हम लोग दिल्ली की तरफ जो है पूरा एक साथ कूच करेंगे। नहीं, आप अच्छा एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ अगर हम सीधा मैं समझना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ का कुशासन वर्सेज मोदी का कुशासन, मैं तो दोनों कुशासन में ही देख रहा हूँ, दोनों में ज्यादा कुशासन किसका है? देखिए, मैं सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि इस समय जो है, जो सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट है, वो वेस्ट, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसे वेस्ट इंडिया कंपनी के रूप में काम करती है। इसमें क्या है, जितने भी रूलिंग स्टेट्स हैं, वो एक तरीके से उनको एक जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए एक कट दे रहे हैं। कोई भी यहाँ का ठेका है, उसको एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी बनाकर उसको एक कट करके 20% 30% लेके कट करके अलग हो जाती है, और सब कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। जैसा कल आपने एक वाकया देखा होगा, जो स्वतंत्र देव सिंह जी थे और उनसे ब्रजभूषण राजपूत जी आपस में झगड़ा हो, ये सब उसी का खामियाजा है। जब एक कंपनी 30% कट लेके गुजरात शिफ्ट कर दे रही है, तो 70% में आप समझ ही रहे हैं सरकारी सिस्टम कैसा होता है भाई। उसमें 30% जब कम हो गया, तो 30% काम कम दिखेगा। पानी की टंकियां फट रही हैं, आप समझ रहे हैं इसका कारण क्या है? 5 करोड़ की बिलिंग हो चुकी है, 1 करोड़ रुपया लगा है, 4 करोड़ लूट के जा चुका है। अब ये वही सिस्टम है। तो यही तो यहाँ सेंटर और स्टेट में लड़ाई चल रही है। तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी, इनमें दोनों में इसी चीज का टसल है कि कितना परसेंटेज लोगे भैया, कुछ तो छोड़ दो, हमारे स्टेट में कितना लूटोगे। नहीं, तो योगी जी का शासन में देखिए, आपके दो बयान मैंने एक बार मतलब शुरू के आपके सारे बयान हमने सुने, हमें खबर करनी है तो सुनता हूं, आज भी सुना, आज भी जो आप कर रहे हैं, आपके शुरुआती बयान में बिल्कुल साफ तौर पर मैंने सुना कि आपने इस देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से एक निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, और आप सभी तत्काल राज्यपाल से रिपोर्ट लें और उनकी संस्तुति पर राष्ट्रपति शासन लगाएं। ये आपका बयान था। ये मैं इस पे कुछ बोलूं? हाँ, बिल्कुल। मैं तो बयान पे आज भी कहा हूं, मुझे आप बंद कर दीजिए, मुझे फिर जेल के अंदर डाल दिए, मैं फिर बोलूंगा। हाँ, मेरा तो हक है, नेचुरल फंडामेंटल राइट, मेरा ब्लॉक होगा। आपने देखा क्या, वीडियो देखे होंगे। अब जब निकलने नहीं दिया जाएगा तो आदमी बोलेगा, मेरा तो राइट टू लाइफ
राइट टू जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 1921 में अगर मुझे कोई मना करेगा फिर से वही चीज बोलूंगा। आपके नहीं सामने हो रहा था, कोई ऐसा छुप के नहीं हो रहा था। नहीं, बिल्कुल हो रहा था, मैं तो यही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल हो रहा था। और आपने एक लाइन से गिनाए उत्तर प्रदेश में जो शासन जैसा चल रहा है, आपने गिनवाया कि कस्टडी में ब्राह्मण हत्या होती है, कस्टडी में ब्राह्मण मारा गया, बच्चा मारा गया, बिटिया की इज्जत लूटी गई, तमाम सारी। और जितना शायद बिल्कुल। आपने गिनवाया कि उससे ज्यादा सूची मेरे पास है उत्तर प्रदेश में। तिवारी ये जी के मेरे पास हाथा से लेकर के ब्राह्मणों, नहीं, तिवारी जी के हाथा से लेकर के उस सारी कहानी मेरे पास है, एक एक देखिए आदमी। देखिए मैं इसका जो जो मेन कारण मैं मानता हूँ, मैंने सब पढ़ा हम्म, है, ये हमारे जो जाति के नाम से हम्म, चुने हुए अकर्मण्य हम्म, जो हमारे हम्म, ब्राह्मण जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये उसका कारण वो है। जब हम्म, हम लोग मैंने रिजाइन दिया तो कहीं हम्म, बात उठी ना, जब आप हम्म, कुछ बोलोगे नहीं, मारते जाओगे तो लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लग रहा है। कोई पूछ ही हम्म, नहीं रहा है, ये वाला कोई डिप्टी जेलर मार दे रहा है पीट-पीट के, कोई थाने में एक विकलांग कार्यकर्ता को मार दे रहा है, कोई खुशी दुबे जो है 3 मुझे लगता है 3 दिन की नवविवाहिता थी, उसको परेशान किया जा रहा है। जब कोई बोलने वाला नहीं है, आप सोचिए माता प्रसाद पांडे जी जो हैं, वो जाके हम्म, खुशी दुबे से मिल रहे। हम्म, आप सोचिए ना, तो ऐसे में क्या हम्म, होगा, मैसेज क्या जाता है कि यहाँ के सजाती कोई भी एक सजाती ब्राह्मण कोई खुशी दुबे से मिलने गया या किसी विकलांग जो मारा गया कार्यकर्ता भाजपा का ही था थाने में मारा गया, क्या उसके लिए बोला, क्या उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, क्या ऐसे जो एक आदमी था जिसपे एक 10 साल पहले SC/ST एक्ट लगा था उसको डिप्टी जेलर ने पीट के मार दिया, कोई भाजपा का सजाती ब्राह्मण नेता बोला? जब आप खुद ही नहीं बोलोगे तो दूसरा क्या आपको रखेगा, क्या आपका ख्याल रखेगा? यही तो मैंने कहा था कि जब प्रशासन चोटी खींच रहा था, तो हमें जो हमारे जो अकर्मण्य, जो पंडित जो कहते हैं सो कॉल्ड पंडित अपने आप को MP, हम्म, MLA, मैं उनको आज भी बोलूँगा कि तुम अकर्मण्य हो, तुम लोगों ने घुंघरू बाँध रखे हैं अपने पैरों में। आपको घुंघरू मैन बोलना चाहिए, घुंघरू मैन। आप इससे हम्म, ज़्यादा कुछ नहीं हो। एक आदमी में कम से कम मैं कहता हूँ मेरे में रीढ़ है। मैं बोला आके, आप में रीढ़ नहीं है, आप लायक नहीं है। आप दिक्कत पता है क्या, इसका सिस्टम समझिए। जो हम्म, बीजेपी का जो सिस्टम है मैं बता दूँ, ये जो वेस्ट इंडियन कंपनी जब से आई है, जब से मोदी जी आए, इसमें हम्म, क्या है, एक नाम पे टिकट और चुनाव होता है। आपके हम्म, नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ अलंकार अग्निहोत्री को 14 में मोदी जी के नाम पे टिकट मिल जाता, मैं कुछ नहीं करता, आराम से घर में बैठता और मैं जीत के आता। है कि नहीं, हम्म, आप जानते हैं? हम्म, अब जब ऐसे में जब आपका जनाधार होता नहीं है, तो जैसे ही आप हम्म, जीत के आते हैं, सबसे पहले आपका घुंघरू संस्कार होता है, एक कमरे में ले जाते हैं, घुंघरू बाँध देते हैं दोनों पैरों में। अब CEO साहब बोलते हैं, अब CEO साहब वेस्ट इंडियन कंपनी के वैसे तो मोदी जी हैं इस समय, वो बोलते हैं जब बेटा मैं बोलूँगा राइट वाला एक पैर हिलाना तब राइट पे घुंघरू बजेगा, लेफ्ट वाला घुंघरू, अदरवाइज़ जब जनाधार है नहीं, तो कहीं भी साइड में बिठा दो। तो इसलिए हाँ। ऐसा होता है कि जनाधार नहीं है इन सबका। ये सब एक कॉर्पोरेट कंपनी जो CEO हैं, उनके अंडर में कार्य करता है, एम्प्लॉइज़ हैं। नहीं, लेकिन कई सवाल अब मेरे मन में, जब आप खुल के बात करो तो मेरे भी मन में सवाल और आ रहा है। एक ठाकुरों भोज हुआ उत्तर प्रदेश में, ठाकुर विधायक, ठाकुर नेता सब मिले, भोज हुआ, हाँ, कहीं किसी की दिक्कत नहीं हुई, किसी के दिल में हलचल नहीं हुई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कुशीनगर के एक पंडित जी हैं, उन्होंने सारे ब्राह्मणों को बिठा लिया लखनऊ में भोजन पर, ठीक है। और बिठा लिया उसमें। उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ही पहले थे, अब विधायक हो गए हैं, अब आगे और नई नाम बताने की जरूरत है, समझ गए लोग। हम समझ गए, उनको अभी समझिए। बीच बैठक से ब्राह्मणों, 52 ब्राह्मण नेता बैठे, और योगी आदित्यनाथ के खास जो है समझ व्यक्ति, गए, हम बहुत समझ खास, गए। हम समझ हाँ, गए। फोन मिलाया, और वो बीच भोज छोड़ करके चले आए। ब्राह्मण एक तक भोज था, सभी भाजपाई वहां पाए हुए थे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कह दे कि हम ब्राह्मण अपने जाति के सब नेताओं के साथ देखिए बैठे हैं, से भगाए। अब आप देखिए बताइए, आप जब कह रहे हैं, जब योगी जी का इतना खौफ है कि ठाकुर बैठक चल सकती है, ब्राह्मण बैठक नहीं चल सकती। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये इतने रीढ़ विहीन हैं, हमारे हम्म, 50 जो घुंघरू मैन हैं, ये रीढ़ हम्म, विहीन हैं। ये हम्म, बैठे नहीं गए थे, बैठाए गए थे। अब मैं हम्म, आपको बता दे रहा हूँ, बैठाए गए थे। हम्म, अब इतने अगर रीढ़ विहीन थे, इनमें इतनी सी शक्ति होती, तो आपके जिसने भी उन पे कमेंट किया कि तुम लोग नहीं बैठोगे, अरे इतनी सी रीढ़, मैं आज आह्वान कर दूं ना, पंकज चौधरी जो आप उन्होंने बोला था, जीवन भर वहां चुनाव नहीं जीत पाएंगे, कि इन रीढ़ विहीन लोगों ने इतनी नहीं हिम्मत हुई थी कि ये बता दें,
आपकी इतनी हिम्मत कैसी हो बैठने के लिए मना कैसे किया? मेरे घर में मैं 50 नहीं 100 लोग मैं ब्राह्मण बैठाऊंगा, जनप्रतिनिधि हूं मैं। ये इनकी रीढ़ नहीं थी, क्योंकि ये बात प्रायोजित थे। ये जो इनकी आका जो थे सीईओ साहब ने बोला था, वहां बैठक करो, लोगों को बताओ कि ब्राह्मण विरोध चरम पे है, देखो तुम हार जाओगे। इसलिए ये बैठक हुई थी। ये रीढ़ विहीन है। अरे ये कभी किसी पंडित के मरने पे एक श्राद्ध में ना जाए जब तक सीईओ साहब नहीं बोलेंगे। आप बोलिए ना। आप सोचिए, एक दिनेश शर्मा जी हैं, मैं साफ साफ नाम लेता हूँ। मेरा जब नाम आया इस्तीफे में तो उन्होंने क्या कहा, अरे ये तो चुनाव का कीड़ा काटा होगा, अब उस संपत्ति का जो मालिक बन गया होगा, ऐसे लोग चले आते हैं। तो अब सोचिए, ये इनकी तो ये एक भी चीज पे बोले नहीं, एक भी माननीय कलराज मिश्र जी के अलावा ये बोला है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 असंवैधानिक है। ये बताइए क्या है? ये घुंघरू मैन है, मैं कह रहा हूँ घुंघरू मैन। इनका घुंघरू संस्कार होता है जब टिकट मिलके जीत जाते हैं, या टिकट मिलने से पहले ही कर देते हैं। घुंघरू संस्कार करते हैं, इनको आप घुंघरू मैन बोलिए। ये ब्राह्मण नहीं है, घुंघरू मैन है। अच्छा ये बताइए, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, एक चीज में कंफ्यूज हूँ। मोदी, योगी और शाह, इन तीनों में अच्छा कौन है? आज हमने सुना कि आपने कहा कि योगी अब अपने आदमी हैं। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, देखिए मैंने क्या हुआ, पहला जो व्यक्ति पहला आपका देखिए, जब आपका स्वयं का सजातीय ब्राह्मण एमपी एमएलए जब क्वेश्चन नहीं करता है, अपने माननीय मुख्यमंत्री से क्वेश्चन करना है, आपने किया? आपने कभी बोला? कभी थानेदार के लिए बोला इसको? जब आप 50 कह रहे हो बैठे थे, 5 लोग बैठ के किसी ने बोला डिप्टी जेलर को सस्पेंड करना चाहिए था? किसी ने बोला कार्यकर्ता को पीट पीट के थाने में मार दिया क्या? आपने बोला? कोशी दवाई वाला प्रकरण हुआ, आपने बोला? अरे आप जिम्मेदार हो। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता कि टिकट पे चुनाव जीत गए अब मुझे 10,000 करोड़ कमाने। जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए आप गए हो वहां। तो हम इसमें किसको, ये हमारे अकर्मण्य जो घुंघरू मैन है, ये जिम्मेदार। और ये कोई एक वेक नहीं है, अब मैं बता दे रहा हूँ, इनकी कोई रीढ़ नहीं है। 4-5 लोग अच्छे हैं, मैं भी बता रहा हूँ। 4-5 हमारे माननीय विधायक जो सजाती हैं, ब्राह्मण है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये करीब 40-42 का कोई मतलब नहीं है, ये सब ऐसे ही है। और ये देखिए चुनाव, हम तो कह टिकट पर चुनाव जिता लेना, हम एक आह्वान करेंगे, हम तो लिस्ट बनाए बैठे हैं। जब हमें ब्राह्मण चेहरा तुम बहुत हमने बोलते हैं कि हमने ब्राह्मण चेहरा समझते हो, हम एक आह्वान करेंगे 20 नाम का, इनको टिकट मत देना, देखो ये जीत ले। टिकट आपके आह्वान पर टिकट कटेगा कैसे? टिकट तो अमित शाह देंगे, टिकट तो योगी खाता है। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास टिकट मिल जाए, मैं भगवान से बोलूंगा, इन लोगों ने एक भी चीज नहीं करी। अगर आप ब्राह्मण अपने आप को स्वयं मानते हैं, वोटर्स की बात कर रहा हूँ, तो इनको टिकट मैं आह्वान करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। मैं इतना सा ही बोलूंगा कि ये घुंघरू मैनों ने कभी जब बोला नहीं, कभी खड़े नहीं हुए, तो इनको टिकट मिल भी जाए तो इनको वोट मत देना। अब देखिए, मैं आह्वान करूंगा, मैं अभी से बोल दे रहा हूँ। अच्छा शंकराचार्य जी अब तो माघ मेला छोड़ करके चले गए। अब तो वाराणसी से उन्होंने कल ही 40 दिन का वक्त दिया है योगी आदित्यनाथ को। 40 दिन का वक्त दिया है कि 40 दिन में साबित करें कि हम जो है आप हिंदू हैं। आप हमको कह रहे थे शंकराचार्य साबित करो, अब हम अपने धर्माधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये शंकराचार्य के धर्माधिकार में है कि वो इस बात का प्रमाण मांग सकते हैं। तो उन्होंने कहा प्रमाणित कीजिए, और प्रमाणित करने के लिए और कुछ नहीं करना है। आप गौ हत्या मतलब जो जितना बीफ एक्सपोर्ट है यूपी से वो बंद करवा दीजिए, जो हमको पता है नामुमकिन है, 40 दिन में योगी के हाथ में ही नहीं है कर पाऊंगे। तो अब इस मसले में शंकराचार्य जी आपसे भी आप से फोन पर बात किए, व्यक्तिगत मुलाकात की भी बात हुई है। सुनने में आ रहा है कि 10 तारीख को संत सम्मेलन में भी आपको बुलाया जा रहा है, ऐसा भी नहीं, सुनने में आ रहा है। मैं कल जा रहा हूँ, मैं कल मिलने जा रहा हूँ शंकराचार्य जी से, कल जा रहा हूँ। हम्म। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में देखिए, दिल्ली वाले दो जिनको आप चार्टर्ड जिनकी व्यवस्था कर रहे हो, उनके लिए तो चार्टर्ड की जरूरत है। लखनऊ वाले के लिए तो कुल मिला के 270 किलोमीटर का है कुल मामले, कुल 270 किलोमीटर, कोई चार्टर्ड की जरूरत नहीं है वहां पर। हाँ, तो पहले हम कह रहे हैं कि अब इसमें आप प्रायोरिटी आपकी क्या है कि जो पहले वहीं पर मान लिया 800 अल्टो कुछ भी बुक करके आप तुरंत व्यवस्था कर सकते हो, तो पहले वो वाली व्यवस्था करोगे, पहले चार्टर्ड वाली? यही इसलिए करो कि देखिए शंकराचार्य देखिए ने बटुक सिखा ये सब लखनऊ वाले ने करवाया। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले आप बेसिक चीज समझिए। मैं 2016 में मैंने ये एग्जाम लिखा, तब उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। उसके बाद 2017 मतलब जब रिजल्ट आया, चेकिंग हुई, अब आप
देखेंगे जिस तरीके की जो उन्होंने इसमें पूरा इंटरेस्ट लिया, जो थोड़ा-सा टाइम का जो इश्यू होता था, बहुत सी चीज़ें उन्होंने सही की अपने स्तर पे। दिक्कत होती है कि जब आपका जनप्रतिनिधि जब अपना जो चुना हुआ, जो हमारे मान लो ब्राह्मण के नाम पे चुना हुआ जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहा, तो दूसरा आदमी क्यों उसको सोचेगा? जब आप कंटिन्यूअस सोचेंगे, अभी जब हम लोगों ने रिज़ाइन दिया, तो पूरे देश में उसमें आक्रोश हुआ ना। उन्हें लगा कि एक आदमी जो है सिस्टम में बैठा था, ठीक-ठाक बैठा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी, तब भी वो रिज़ाइन क्यों देने आया? तब लोगों का आक्रोश जागा कि ये कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। तो जब आप बिल्कुल आप दिक्कत ये है कि इनको जनप्रतिनिधि का मतलब नहीं पता है। जनप्रतिनिधि का मतलब है अगर आप 4 लाख वोट जो वहाँ का वो टोटल इसमें नाम है उस विधानसभा में, तो आपको उसमें मान लीजिए आपका 20% 30% जो चाहे किसी भी जाति का हो, मान लीजिए कोई मौर्य है और वहाँ 20% 30% मौर्य ने चुन के भेजा है, तो ये कम से कम उनका ये है। आप इसे जातिवाद नहीं बोलेंगे, आप ये बोले उसको आपको संरक्षण करना है, वो आप ही का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि करने वाला है। ये बिल्कुल नहीं सोचते। जैसे ही टिकट जीतेंगे क्योंकि ये जनाधार है नहीं, तुरंत अपने आप को सर्वसामान्य का नेता बताते हैं। जैसे दिनेश शर्मा जी, अपने आप को जब तक ये अभी तक इनके गर्दिश में तारे नहीं आए थे, इन्होंने देखा हमें कमेंट करके इनको खुद ही इतना ट्रोल किया गया, जब तक गर्दिश में तारे नहीं आए थे, तब तक ये सर्वसामान्य के नेता थे। अभी पता नहीं कौन सी कल्याण परिषद, ब्राह्मण कल्याण परिषद बना दी है और हँसी आ रही थी, लोगों ने वैसे ट्रोल करना चालू किया और जब मेरा नाम आया, तो इन्होंने क्या किया, बिना जाने-पहचाने कौन व्यक्ति क्या है, बस एक शगुफा छोड़ दिया। कि ये चुनाव का इनको कीड़ा है, तो इनसे पूछिए आपको कौन से कीड़े 4-4 बार काट रहे हैं? तो एक 2-2 बार आपने हमें लगता है मेयर बने हो, एक बार तुम डिप्टी सीएम बन गए हो आप, एक बार आप राज्यसभा में चले गए हो। 4-4 कीड़े काट गए, हमें तो अभी एक बार भी नहीं काटा है, हम तो चुनाव में नहीं लड़ रहे। तो हमें तो इनसे पूछते हैं कि किस तरीके हुए, हम बेबाक हैं। देखिए हमें सबकी देखिए वैल्यू पता है, मैं सिस्टम के अंदर से आऊँ, एक-एक आदमी का काला चिट्ठा पता है। नहीं तो ठीक है, वो तो हम किसकी उसी दिन जान गए जिस दिन आपने मोबाइल के लिए कोड रख लिया, तो हम जान गए कि आपने योगी आदित्यनाथ के सिस्टम को बहुत अच्छे से समझा है। अब आप भले आज थोड़ा माननीय ज्यादा कर दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं, इतना देखिए इसमें मैं एक ही बता रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। आज भी मैं जो आप अरेस्ट कर दीजिएगा, मेरा स्टेटमेंट वही होगा, मैं बता रहा हूँ। मुझे दिक्कत ये है, जब मैं आपको बताऊँ, जब कलराज मिश्र जी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा मेरा पूरा जो दिमाग इसलिए दिमाग और ज़्यादा उस पे बदला, जब कलराज मिश्र का स्टेटमेंट आ गया, ये असंवैधानिक है। अब तुम लोगों को जो एमडी और सीईओ को क्या सोचना था इसमें? आपका पूरा वहाँ पे काला चिट्ठा खोल चुके थे वो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से हमें स्टे मिलता है। आप सोचिए, खुद सोचिए आप कि आप ही की पार्टी के कलराज मिश्र जो है सीनियर हैं, उन्होंने बोल दिया असंवैधानिक है। अब आपको क्या बनता, तो उसी दिन नलीफाई हो जाना चाहिए था। एक सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको नलीफाई करना चाहिए। नहीं, कलराज इसलिए मिश्र को देखिए, कौन पूछता है? और देखिए सीनियर मैं आदमी आपको बताऊं, थोड़ा आप दिखा रहे बताइए, हैं। आप बताइए, ये बताइए, मैंने इतना खुल के माननीय योगी जी से क्वेश्चन किया, मैंने कहा सीधे से बात है, प्रशासन, मैंने जिलाधिकारी महोदय के लिए भी बातें करी, क्यों मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं अपने लेकिन अलंकार जी, मैं मतलब एक भाई वाले रूप में एक सवाल पूछ रहा हूं कि अलंकार अग्निहोत्री को अगर योगी आदित्यनाथ कैद करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में संवैधानिक ढांचा चरमरा जाएगा, राष्ट्रपति शासन की डिमांड होगी। और अगर अलंकार अग्निहोत्री के भाई आशीष चित्रांशी को मान लिया कैद कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, तब अलंकार अग्निहोत्री नहीं कहेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगे। ये पता तो हमें होना चाहिए कि आप कैद हैं। अगर हमें पता है तो हम तो आपकी आवाज उठाएंगे। आपने उस दिन देखा था जब हम बंद किए गए थे, जो जेल के अंदर जब हमें निकाला जा रहा था या बंद किया, तो लोग इसीलिए परेशान थे अंदर हो क्या रहा है। अब ये तो उसमें लोग, जब किसी को पता है, जैसे मुझे पता है, मुझे वहां बात करने की छूट थी, ऐसा नहीं कि मुझे मीडिया से बात करने की छूट नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी बातें रखी, मैं क्लियर बातें रखी, ऐसा कोई वो थोड़ी ना, मैं तो सब पब्लिक में डोमेन में था वो। मतलब अभी कुल मिला के लड़ाई की शुरुआत है। लेकिन एक सवाल और, ये वाला सवाल थोड़ा अगर असहज होंगे तो आपको मैं बिल्कुल आजादी है कि आप जवाब न दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि अलंकार अग्निहोत्री ने ब्राह्मण स्वाभिमान, ब्राह्मण सम्मान, ब्राह्मण बच्चे, ब्राह्मण छात्र, ब्राह्मण छात्राओं की रक्षा के, उनके उनके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए कदम बढ़ा करके जो स्टैंड लिया है, इस समाज में एक वर्टिकल डिवीजन तो नहीं करने जा रहे हैं?
कि ये और बात है। समाज में नफरत की खाई, क्योंकि भाजपा ने 12 साल में बहुत खाई तैयार कर दी है। अलंकार देखिए, अग्निहोत्री मैं उसको 4 खुदाम मैं को और नहीं मारेगी। मेरे मुझे वर्टिकल डिवीजन करना होता, आज मैंने SC/ST एक्ट के लिए, इसको एबॉलिश करने के लिए, जो देश का सबसे बड़ा काला कानून है, मेरे फेसबुक वॉल में देख लीजिएगा, मैंने जितना जनरल एंड OBC जो इस एक्ट से प्रताड़ित है उसको साथ लिया है, उसकी सभी जातियों का उल्लेख किया है कि ये ब्राह्मण, देखिए जब आपका थोड़ा विजन होता है, जब विजन खुला होता है, दिमाग खुला होता है, तब आप देखते हैं देश जो है बहुत गलत जा रहा है। मैंने सभी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, भूमिहार, लोधी, राजपूत, यादव, पटेल, गंगवार, कुर्मी, क्षत्रिय कुर्मी, साहू, इस तरीके सभी को एक साथ लाके कि 95% जो SC/ST एक्ट के मामले फर्जी हैं, तबाह हो जाती है फैमिली। आप सोचिए, एक आदमी है, उस पर SC/ST एक्ट लगा दिया, फैमिली का है, उसके बेटे बेटियों का क्या है, उसका वाइफ का क्या होगा, 1-1 2-2 लाख में सेटलमेंट होता है। मैं तो डेली देखता हूँ, अगर सीओ हमारे जान पहचान का है तो 50,000 लाख रुपए तब भी खर्च हो जा रहे हैं उसके। मैं बताइए। आपकी बात से पूरी तरह सहमति जताते हुए, मैं इसलिए क्योंकि हमारी बातें कई दर्शक भाई जानते हैं, मैं बड़ा खुल करके जाति से थोड़ा हट करके भी बात करता हूँ, लेकिन उसमें एक बात है, जब आप समाज की बात सोच रहे हैं और आपने समाज और सिस्टम दोनों देख लिया है। हम लोग तो गांव देहात के आदमी हैं, वहां से पत्रकारिता के दुनिया देखिए में आए देखिए, हैं। मैं आपको बता दूं, यदि मुझे हम्म, ब्राह्मण चेहरा या ब्राह्मण इम्पैक्ट थोड़ा सा भी हम मानते हैं, उसका कारण समझिए। उसका हाँ, सिर्फ एक ही कारण है, जो पहले का, जो आप देखिए 2014 के पहले का कुछ एक तरीका था चुनाव का, हाँ, 2014 के बाद एक अलग तरीका है। हाँ, हाँ, 2014 के बिल्कुल। बाद मेजर एक पोलराइजेशन बेस्ड पॉलिटिक्स आई। हाँ, तो हाँ, उससे क्या हुआ, अब उस टाइम पे जो ब्राह्मण का मतलब होता था हिंदू, समझिए, ब्राह्मण का हिंदू, क्षत्रिय का हिंदू, वो सब हिंदू पोलराइज करके हिंदू के नाम पे सब वोट एक साथ पड़ता था और चुनाव जीतती थी। इधर जो इन्होंने जो UGC का जो रेगुलेशन लाया, इससे क्या किया इन्होंने, एक जो डिस्टेबलाइज, जो हम लोग जब समझ में आया कि ये राज्य सरकार को डिस्टेबलाइज करने की टैक्टिस है, अभी साला ऐसा प्रावधान ले आओ कि ये लोग जो है इधर खेल ना पाए। और आप जानते हैं, देखिए मैं बेबाकी से बोलता हूँ, केंद्र सरकार राज्य सरकार में चल रही है, बिल्कुल लठमार होली चल रही है, समझ में, कोई नहीं चाहता एक दूसरे का मुंह देखना। कोई आता है, वहां पे PM बिल्कुल। साहब होते हैं, कोई आता है, देखिए कोई आएगा, देखिए आप देखिए कैसे कैसे यहाँ पे गेम क्या चल रहा है। कोई आएगा, मुख्यमंत्री जी बैठे होंगे, उनका मुख्यमंत्री जी का नाम लिया जाएगा, एक दूसरे सज्जन बैठे होंगे, मेरे प्रिय मित्र एवं, आप समझ गए। तो आप इसमें क्या चल रहा है कि आप पसंद नहीं है, इसीलिए आप प्रिय मित्र नहीं है। हम आपको गोली नहीं मार पा रहे क्योंकि आपका जनाधार है, ऐसा नहीं है, मैं क्लियर बोलता हूँ, जनाधार है, आपसे ज्यादा है। अभी तो आप देखिए, पहली बार इतिहास में हुआ है, 2 फोटो लगा के जूता मारा गया है, 2-2 फोटो लगा के जूता मारा गया, चप्पलें मारी गई हैं। कभी ऐसा सोचा था कि MD और CEO को चप्पलें मारी जाएंगी वो बैनर और पोस्टर में, UGC के विरोध में उनका पुतला जलाया जाएगा? पूरे देश में आपने आत्मा पे प्रहार कर दिया, जो सामान्य वर्ग का कोर वोटर बैंक था। आज आप चुनाव करा लो, मैं तो कह रहा हूँ, इतना ये इवन ये आ जाए इस बार, यूपी में आ जाए, इनको देखिएगा काले 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 कपड़े, मैं आगे खड़ा हूँगा इनकी गाड़ी के सबसे पहले, काले कपड़े लेके खड़ा होऊंगा, एक तो काला कोट तो यही है, लेकिन काला लहराते हुए खड़ा हूँ, चाहे गाड़ी चढ़ जाए। लेकिन योगी जी इतने, को नहीं समझाएंगे कि थोड़ा सा जातिवाद, ये जो ब्राह्मण बल से ठाकुर, ये सब अरे कम आप करें, ये नहीं, ये अच्छा नहीं। नहीं नहीं, ये बताइए, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, जब हमारा ही नकारा आदमी है, हमारा ही ब्राह्मण जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि नकारा है, तो अपने इंटरेस्ट की बात ही नहीं करता, वो मुंह नहीं खोलता है। जब अपने इंटरेस्ट की बात करेगा तभी तो काम करवा पाएगा। जब हमने जब वो आवाज उठाई शंकराचार्य जी वाली, बटुक ब्राह्मण वाली, कल की न्यूज है कि कुछ 2-3 सदस्यीय टीम गठित करी गई, उनको बोला गया है या कुछ प्लान चल रहा है कि जो आदरणीय जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उनसे वार्ता करके समस्या का निस्तारण करें। मैंने आवाज उठाई कि जो प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने काम किया, यदि यही काम ऐसा होता रहा तो दूसरे लोग क्या करेंगे, जो प्रशासन नहीं है वो भी चोटी खींचना चालू कर देंगे। ये मेरा कंसर्न था। तो उसके लिए, कंसर्न के लिए, अब हमारे पास चैनल है, मैंने साफ साफ बोला, ऐसा थोड़ी छुपा के अलग से लिख दिया मैंने, सिर्फ मोदी जी को टारगेट किया UGC में, उनको भी लिखा है, रिटर्न में है, वो जीवन भर रहेगा, कोई ऐसा थोड़ी ना है। मेरा इस्तीफा में अब एकदम से मतलब वो समस्या रिजॉल्व हो गई तो 1 नंबर पॉइंट हट जाएगा, उस पर मिट जाएगा, तो हमेशा रहेगा वो सब। चलिए,
आज बड़ा ठीक लगा, कम से कम स्पष्टवादी इस देश में कम ही लोग बचे हैं, खासकर नौकरशाह तो सबसे कम, वो सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन करते हैं। स्पष्ट देखिए बोलना दौर में बहुत कम देखिए हो गया है, मुझे आप स्पष्ट देखिए बोलो। हाँ मैं एक एक आदमी की असलियत जानता हूँ, इनके आधे लोगों की कहाँ प्रॉपर्टी है, किसकी दुबई में प्रॉपर्टी है, कौन आजम खान से संबंधित है, कौन इससे संबंधित है, सब जानते हैं। ठीक है, इसमें बोलने की कोई वो नहीं होती, सबको सब पता है। हाँ, आप हाँ समझ रहे हैं? हाँ, तो जब सबको हमें तो सब पता पता भी है, हो, हम तो बोलते नहीं है, हमारा काम ही है, हम तो पता है, हम बोलते हैं, हम ये और नहीं हम देखते आज बोल कि किस सकते चीज़ हैं, पे हम उतार रहे और हम आज बोल सकते हैं, हम 3 दिन 4 दिन पहले तक नहीं बोल सकते थे, आज हम खुल के बोल सकते हैं, जिससे लोगों को असलियत पता चले कि अब इस समय कंपनी रन कर रही है वेस्ट इंडियन कंपनी, जिसके सीईओ साहब मोदी जी हैं और जिसके जो एमडी साहब हैं अमित शाह जी हैं। सिर्फ एक चीज चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे अन्य राज्यों में जहाँ रूलिंग क्लास है, 30% सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से पैसा लूट के विदेशी जो हमारे जो गुजरात की जितनी भी लिस्टेड कंपनी है वहां भेजना है, और इसीलिए पूरे देश में समस्या विद्यमान है। मैंने बताया था इनके पास 3 चीजें हैं, ईसीआई, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है। जब भी इनके हिसाब से घुंघरू जैसे बजाने से उसने मना किया, ले बेटा छापा पड़ गया ईडी का, ले सब हमारे पास तेरा काला चिट्ठा है। और आप जानते हैं आज की डेट में काले चिट्ठे सबके होते हैं। बस सब 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 जिसका नहीं है वही समझ लो, जिसका काला चिट्ठा नहीं है वो यहाँ देखिए बैठ और करके और मेरे खुलेआम मेरे बोले। बारे में मेरे बारे बस में अफवाहें उड़ाई जा रही है कि ये 7 साल की सर्विस में 200 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, इसीलिए जो है नौकरी छोड़ दी। ना ना, एक बात तो बड़ा साफ हम बता दें, अब हम नहीं, चर्चा बड़ी लंबी हो जाएगी। पता चल जाता है बोलने के अंदाज से, हम आज बोल रहे हैं, हमको पता है ना कि हमारा क्या करोगे, ईडी भेजोगे तो 10-20 हजार रुपया ईडी वाले देख जाना पड़ेगा उनको बेचारों को, हमारा क्या ले जाए हैं? तो हम लोग बोलने वाला हमको देख के पता चल जाता है, हम लोग कभी जीवन इसी में गुजरा है, तो कौन बोल रहा है, किसने जमा किया है 200 करोड़, किसने 200 करोड़ रुपए लुटाया है। खैर अच्छा लगा, स्पष्ट आपने बोला। बस मैं एक ही चीज, शुभकामनाओं के साथ आप अपना लगिए, लेकिन एक चीज के लिए मैं चाहता हूं कि इस देश में जितना खाई इस भाजपाइयों ने खोद दिया है, अब उस खाई को हम लोग बढ़ाए ना, पाटने काम करें जितने भी लोग हैं, बस। देखिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कहा ना अभी भाजपा का शासन नहीं है सेंटर में, वहां पे वेस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, और उससे भाजपा के सभी लिंक जुड़े हुए हैं, क्योंकि भाजपा के जो लिंक जुड़े हुए हैं वो वहां उनके पास एक पावर है ईसीआई की। तो यहाँ 2 शासन चल रहे हैं, एक भाजपा का, एक वेस्ट इंडिया कंपनी का, आप समझ जाइए आप। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद अलंकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार।